स्तोत का मीनिंग है प्रिकिंग पेन, शूल का मीनिंग क्या है, पॉइंटिंग पेन, संकोचन इज कॉन्ट्रैक्शन जो आप ड्राई स्किन के केसेस में देखते हो, तथा आयम इलॉन्गेशन, पारुष्य, हरभाव हर्ष, कोर्सनेस ड्राइनेस, श्यावर्णत्वम च, श्यावर्णत्वम का मीनिंग है ब्लूइश रेडिश डिस्कलरेशन। ब्लूइश रेडिश क्या है, जो आप कहीं ना कहीं लाइकन टेनिस जैसे कंडीशन में देखते हो, मैक्यूलर अमाइलोडोसिस में देखते हो, लाइकन अमाइलोडोसिस में देखते हो। इफ यू एवर सीन सच काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म स्किन डिजीज वेयर दूर दूर तक आई एम श्योर कि आने वाले 20-25 साल तक कहीं भी काम नहीं होने वाला है, देयर इज नो मेडिसिन एवर बीन देयर इन द मॉडर्न साइंस। So if you understand the परिभाषा of only वात and if you make your math accordingly कि ये पेशेंट की डिजीज के बारे में मुझे भले नहीं पता होगा कि लैक ऑफ फिलेग्रिन के कारण एक्जिमा हो रहा है, बट मुझे ये पता है कि इस पेशेंट में वात ज्यादा है, एंड इफ यू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव देन डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट। इसी तरीके से पित्त और कफ को आपको सही तरीके से देखना है कि कफ का पहला ही सेंटेंस क्या है, श्वैत्य, श्वैत्य इज वाइट, तो कफोत्रेषु कुष्ठेषु जो बोला है, जहां पर हम कफ की ट्रीटमेंट करते हैं, पित्त बढ़ाते हैं पेशेंट का, which is vitiligo, correct? So आपको याद रखना है वात, पित्त और कफ की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, और उसके तरह के सिम्टम्स अगर आप पेशेंट्स में देखते हो, you will definitely get pinpoint results. Explaining to the next chart, which I've tried to make very very easy, बहुत easy तरीके से आपको explain किया ताकि आपके सामने जो भी स्किन डिजीज है, जो भी, उसको आप अच्छे कैटेगरी में डालो, और अगर आप अच्छे माइंडसेट से अगर आपके मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट प्लान करो, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट ड्राइनेस, फिशर, ब्लैकिश, पेन एंड रफनेस, इट इज वात। अगर आप कोई भी ऐसे लेट्स से इक्थियोसिस, इक्थियोसिस देखा आपने, फिश स्किन, स्नेक लाइक स्किन, इट इज वातज। कई सोराइसिस के पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जहां उनका ट्रैवलिंग 4 घंटा आना जाना है, सोराइसिस लुक्स एग्जैक्टली लाइक पूरा ड्राई स्केली प्लेग्स है, पर पेशेंट को इचिंग नहीं है। ऐसे एक कैटेगरी आउट ऑफ 105% पेशेंट आपको मिलेंगे जो आपके साधारण ट्रीटमेंट से नहीं छूटेंगे। वहां पर आपको वात और वात रक्त का विचार करते हैं, तो आपके ट्रैवलिंग का जो बड़ा हुआ वात है वो कर्व अप होता है, गुद टिश्यू आप जब पेशेंट को तैल का देते हैं और पेशेंट छूटने लगते हैं। सो सोच की बात है, अगर हम माइंडसेट चेंज करते हैं, पकड़ते हैं पेशेंट कहाँ गलत जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट इवन इफ यू डू नॉट नो व्हाट डिजीज इट हैज। रेडनेस, हीट, बर्निंग कहाँ देखते हैं हम, कोत में देखते हैं, उत्कोत में देखते हैं कि अर्टिकेरियल लीजन्स आए हैं, डर्मेटोग्राफिज्म आया है, यू विल सी लीजन्स लाइक हीट है। मतलब क्या है, तो पेशेंट ने, देखो एक ही बात सुनो, पेशेंट ने क्या किया है, स्किन है सर, इचिंग होता है तो जलन महसूस होती है, पित्त, सर इचिंग महसूस है, कुछ फील नहीं हो रहा है, कफ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे उसके लक्षण हैं, पित्त। तो आप चंद्रकला दे दो सामान, आप चंदनासव के पास जाओ, श्वेत चंदन के पास जाइए, आप प्रवाण, कपर्दिक, शौतिक, इन तरीके के जगह पे जाएंगे तो यू विल सी आप पेशेंट का पित्त कम हो रहा है एंड दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट हीटी लीजन्स। इफ यू वांट पेलनेस, स्वेलिंग, कोल्डनेस, इचिंग, हेवीनेस, कफ है। अगर आप कॉपरी रेड लीजन्स देखते हो तो ये ददरू में देखते हैं, जो कफ पित्तज है, फंगल इन्फेक्शन जैसे केसेस। देखो यहाँ पर कॉपरी रेड है, कॉपरी रेड विद सीवियर इचिंग, और कई बार हम स्वयं वाक्य गूगल इस्तेमाल करते हैं जिसमें बाकुची और अति उष्ण तीक्ष्ण दवा है, तो कफ तो कम होता है बट पेशेंट को पूरी तरीके से परेशानी होती है बिकॉज इतना ज्यादा गर्म है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। दाद की दिक्कत हो रही है प्राइवेट एरिया में, क्यों हो रही है, पसीने के कारण। पसीना हम सबको कब आता है, स्टेज के पहले आने से पहले पसीना होता है, एग्जाम को जाने से पहले होता है, फियर वाली फीलिंग में होता है, गुस्से में हो जाता है, करेक्ट है। व्हेन यू हैव एंगर यू स्टार्ट स्वेटिंग, इजंट इट। किसको बहुत कूल फील होता है गुस्सा के बाद, यू फील वेरी वेरी हॉट, करेक्ट। तो आपका पित्त बिगड़ा है, तो पित्त के लिए अगर आप गर्म दवा दोगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा। फंगल इन्फेक्शन, द एंटायर ऑल कैटेगरी, ऑल नेशनलिटी पीपल, एवरीबडी हैज फंगल, बट कहीं ना कहीं रिलैप्स रियकर होने की वजह से वी आर जस्ट यूजिंग दोज होल्स। So it's the need of Ayurveda over there to give them their lifelong results. We see family में भी fungal infection है. If you treat the root from this perspective that I'm talking about, the disease does not come back. Okay. So dry scaly lesions, itching, which is your favorite and the world's #1 disease, which is psoriasis, जहाँ कफवातज या वात कफ जैसे लक्षण रहते हैं, and burning pain with bleeding is erytherosis. You see this वात and पित्त कहाँ पर देखते हैं आप? Anybody? You see this in eczema, विचर्चिका जैसे कंडीशंस में आप देखते हो। So I'm trying to cover all these conditions. आपको सिर्फ यही याद करना है कि दोष क्या है, और हमेशा याद रखना है दोष एवं ही सर्वेशा व्याधिनाम एक करना। कोई भी डिजीज होने के पीछे दोष का बिगड़ना होता है, और अगर आप दोष को फिक्स करते हो तो उनका इफेक्ट धातुओं पर भी होगा।
चाहे वो मन के थॉट्स बिगड़ने के वजह से स्कैल्प पे सोराइसिस शुरू हुआ एंड देन एल्बो पे शुरू हुआ, आप उसको बोलते हो चिंतनाम चाति चिंतनात् रसवाहिनी दुष्यंती, रस धातु बिगड़ने के कारण आप वो कहो, या औष्ठगत श्वित्र हुआ है, लिप्स पे विटिलिगो के पैच आए और आपने डायग्नोज किया इसका शुक्रगत श्वित्र है, मेरे को शुक्र पे काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि लिप्स ये शुक्र का स्थान है, इसको शुक्र शोधन दे दिया, रक्तपाचक दे दिया, लोह भस्म दे दिया, और हमने क्या देखा कि पेशेंट के औष्ठगत श्वित्र भी कम हो रहे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दोष एवं ही सर्वेशा व्याधि नाम एक करण। ऑल दीज डिजीजेस आप एक फोटोग्राफ ले सकते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। देयर आर 20 photographs, okay? ये 10 और अगले स्लाइड में 10। If you understand 20 of these photographs, I think very easy to cure skin disease। और जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, if your math is very clear, results are predictable। Results are completely predictable if your mathematics is correct। So आपको जानना है मैक्यूल क्या है, ये वात की वजह से है, प्लेग क्यों है, कफ प्रदान की वजह से है, व्हील क्यों है, अर्टिकेरिया की बात है, पित्त की वजह से है, पस्ट्यूल्स क्यों है, जो स्किन पे एक्ने के पस्ट्यूल्स आते हैं, कफ के वजह से है, बुली इज बिकॉज ऑफ कफ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस विथ रिस्पेक्ट टू दोष प्राइमरीली, पेशेंट टू पेशेंट। ऑफ कोर्स पुरुषम विक्षय इज देयर, बट एटलीस्ट योर पर्सपेक्टिव इज क्लियर। अल्सर है तो आप देखते हो कफ, एज यू नो वात, व्हेन इट गेट्स वात प्लस 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 तो फिशर्स होता है, वात प्लस में ड्राइनेस रहते हैं, वात प्लस 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 में फिशर्स और कट्स आने लगते हैं। Scaling is again, Vat, purpura is again Vat, lichenification, Vat, cough. So you have to understand these 20 photographs and give as many thoughts, and ये thoughts कब आएंगे? जब हम खुद के ऊपर वो अप्लाई करेंगे। For example, सर आपके लेक्चर से मैंने सीखा है कि हाथ पे अगर किसी को पाल्मर सोराइसिस हुआ है और कट्स आया है, तो इसका मतलब आपने बताया ना ड्राइनेस और कट्स हुआ मतलब वात, नहीं उनको ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप सोचो गर्म दवा इस्तेमाल करने से क्या होगा? दिक्कत तो बढ़ेगा, he will have more cuts। So you have to see the प्रधान दोष, प्रधान उनके कंप्लेंट्स क्या है। एक्जिमा में प्रेजेंट कंप्लेंट्स क्या रहते हैं? पित्त के होते हैं, बर्निंग लग रहा है, इचिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो you have to treat ब्लीडिंग। उस तरीके से दवाई का काल भी आपको उसी तरीके से इस्तेमाल करना है कि आप कफ प्रदान देख रहे हो तो आफ्टर, पित्त है तो समान काल। यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल ऑफ दैट मैथमेटिक्स एंड देन द रिजल्ट्स आर प्रेडिक्टेबल। एवरीबॉडी क्लियर? यस नो? Are you sure? Yes, no? Yes, sir. The third point that I want to keep in front of you is the concept of grit। वातजे सर्पे चरंजी कहते हैं, करेक्ट? तो हमें यहाँ पर जानना है कि कोई भी डिसऑर्डर अगर है तो उसका बिगड़ने का मेन रीजन वायु ही बिगड़ता है, क्योंकि वायु चल गुण का है और मन भी चंचल गुण का है। तो ऑल डिजीजेस स्टार्ट फ्रॉम द माइंड, दैट इज फॉर श्योर। सिमिलरली हम क्या देखते हैं कि इचिंग के भी जो कंडीशंस है, कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रधान दोष हम क्या देखते हैं? वात बिगड़ने के कारण ही होते हैं। तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि आहार में रुक्षता, बर्ताव में रुक्षता, विचारों में रुक्षता, फिर भी घी नहीं लेना, करेक्ट है? तो घी को उत्तम स्निग्ध कहा है, स्त्रोतोशोधक कहा है। इट रीचेस टू सर्टेन एलिमेंट, सर्टेन स्पेसेस वेयर नो अदर मेडिसिन कैन रीच। और सेकेंड, ऑन द अदर पर्सपेक्टिव जो मैं सोच रखता हूँ वो सोच ऐसी है कि हम जब रस औषधीज देखते हैं तो वी ऑलवेज फाइंड रस औषधीज को पाचन की जरूरत होती नहीं है, दे हैव फास्ट एक्टिंग रिजल्ट्स। रस औषधीज, रसमाणिक्य है, ऑल द रस औषधीज हैव अ फास्ट एक्टिंग इफेक्ट। सो हाउ अबाउट मिक्सिंग अ रस औषधि विद द घृत एंड गिविंग इट इंटरनली? हाउ अबाउट दैट? यस, नो? करेक्ट? So I'll share some results and that will give you a long term growth in your practice, okay? But यहाँ पर मुझे शेयर क्या करना है कि स्किन डिजीज में घृत ये वरदान है। माइंडसेट चेंज करते तो आता है, चाहे आप वर्धमान घृतपान करो, चाहे आप सुबह शाम घृत दो, या घृत इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने स्किन के पेशेंट देखे कि थोड़ा रिजल्ट आने के बाद, जैसे अभी के लेक्चर में वड़ा पाव खाना है, करेक्ट? सिमिलरली थोड़ा सा स्किन के पेशेंट में रिजल्ट आता है तो वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाना बंद करते हैं। हमें ये बात जानना है कि घृत ये एक प्राणिज योनि से आया हुआ एक प्रोडक्ट है, और तेल जो बात के लिए सर्वश्रेष्ठ बोला है, ये वनस्पति योनि से आया हुआ एक प्रोडक्ट है। और हम वनस्पति योनि से आए या प्राणिज योनि से आए? सो तेल ज्यादा अच्छा काम करेगा कि घृत? एग्जैक्टली। सो पेशेंट की ट्रीटमेंट खत्म होते ही उसको घृत का अभ्यंग करने अगर आप देंगे, घृत पीने देंगे, तो पेशेंट का अपुनर्भव और प्रकृति स्थापन दोनों भी बहुत उत्तम तरीके से होता है। ऐसे मैं प्रैक्टिस में
हर नेशनैलिटी के पेशेंट में हर रोज देखता हूँ। जैसे लाइकन प्लेनिस पिगमेंटोसिस, जहाँ त्रिदोषात्मक कंडीशन है बट वात का अधिक्यम ज्यादा देखते हैं, ये दूषी विष की केस है। नाइजीरियन पेशेंट्स एली एक्सप्रेस से फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करते हैं और आज मेरे पास ऐसे साधारण 2,500-3 हज़ार पेशेंट अभी तक हुए केसेस है जहाँ पर एली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया हुआ फेयरनेस के क्रीम से उनको इस तरीके के पैचेस आए हैं। एंड इनका ट्रीटमेंट क्या है? दूषी विष, घृत। और ये वात वाले पेशेंट है, तो ऐसे वात वाले पेशेंट में कई बार मैं घृत में अभ्रक भस्म जैसे दवा इस्तेमाल करने देता हूँ, जिससे मन में भी चेंजेस आते हैं और स्किन में भी चेंजेस आते हैं। 2011. हाँ, you want to see the video? Why not? 2011, I've been having problems with my hands and my feet, where they will go super duper black. Super black. When I say super black, where it's black as a car tire. Every doctor that I go to, nobody can help me. Every doctor I go to, they just keep taking money, but no one would cure it and no one would fix it. And people, I want to scream. My hands are cured. My hands were black like my hair. My feet were black like my hair. And I just want to say, Dr. Raj and your entire team, I love you guys so much. I thank you guys so much. I've been screaming your name everywhere I go, to my dentist, to my friends, to my neighbors, to people on the street that I don't even know. Ayurveda is the reason I have for a dance. also diverticulitis that England told me that it cannot be cured and America told me that it cannot be cured. But guess what? Dr. Raj and his entire team cured me completely. So I'm so overwhelmed, I'm so happy, I'm enjoying, I can dance, I can sit. Diverticulitis क्या है? अम्ल पित्त की चिकित्सा नहीं है। In modern science, we see diverticulitis is a very tough disease to treat, and in Ayurveda, just calculation of Vata, Pitta and Kapha, khalas, that's it, right? Next, we see lichen planus pigmentosus, दूषी विष की तरह ट्रीट करने हैं, घृत अभ्रक, पित्तज है, घृत आबजाव, रौप्य, मौक्तिक, कपर्दिक जो विषग्न है, शौक्तिक, प्रवाल, ये सारी दवाइयाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगेन आईब्रोज चले जाते हैं, एक्जिमा में वापस आ जाते हैं। दिस इज चिल्ड्रन, वी हैव पेशेंट्स एज यंग एज 3 month old। लोग बोलते हैं ना आयुर्वेद से क्या होता है, आयुर्वेद सेफ है क्या? 3 month old बेबी वी हैव एंड टेकिंग अ ट्रीटमेंट फॉर लास्ट 8 months, 9 months, 10 months, एवरीथिंग इज सेफ, ऑल वैल्यूज क्लियर। दिस इज अगेन एपिडर्मोलाइसिस बुल्बोसा, पेम्पिगस वल्गैरिस, रसमानिक्य, कफवातज, देखो बबल है, कफवातज, घृत रसमानिक्य, pustule, psoriasis, again Kapha-Vatach. So if you understand the mathematics behind it, skin diseases can be very easily recovered. And this is not just about skin disease, but when it comes to any disease, understand what Ayurveda is trying to say. Ayurveda का क्या कहना है, किस तरीके से दो धातु समुच्चय हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, accordingly we can treat. Okay, my last question over here. कि आज अगर मैं और if me and Sanjay sir, me and Nitin sir today, if both of us decide कि हमें आज पहाड़ चढ़ने जाना है, we both want to go and climb a mountain. Can anybody over here tell me कि पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है? Anybody? I want to climb a mountain. क्या क्या तैयारी करनी ज़रूरी है? शूज है, पैर होने बहुत सारे आंसर्स है। किसने कहा थोड़ा वेट लॉस करना पड़ेगा, किसने बोला थोड़ा बैग अच्छी लेनी होगी, किसने कहा शूज लेना होगा, ऐसे बहुत सारे आंसर्स हैं। हाँ, इनका कहना बराबर है कि पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ जरूरी है। पहाड़ नहीं होगा तो कहाँ चढ़ेंगे, कहाँ चढ़ेंगे भी कहाँ पर, राइट? सो दिस पहाड़ इज इक्वल टू द प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग इन योर लाइफ, द प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग इन योर प्रैक्टिस, इन योर करिकुलम, इन योर डे टू डे स्केड्यूल। एंड रिमेंबर वन थिंग, द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। The way you do anything, and anything का मीनिंग है आप दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करते हो, whether you smile them or at them or not. I have seen patients recover by just pressing the button of the lift. क्योंकि वो लिफ्ट बटन के बाद कोई उनको थैंक यू बोल के लिफ्ट के अंदर जाता है ना, उसकी नींद बराबर हो जाती है। आपकी स्वर्ण ब्राह्मी की जरूरत नहीं है उनको। You focus on the problem. आप उनको कहीं ना कहीं, I have seen people changing. Lot of people say ना कि लोग बदलते नहीं, I have seen people transforming. Emotion is created by motion. When you work on the movement, the emotion changes, the state of being changes, they start taking action and the results. So the way you do anything is the way you do everything. If you change yourself, the people change. So कई पेशेंट बोलते हैं ना सर बारिश में भीगी गिर गए पैर दुख रहे हैं, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम।
The solution is come home, give oil, give heat. That's what you can do. So when you change the way you look at things, the things you look at change. ये हमें ये आपके लिए है, मैं अभी बता रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट यू शुड कन्वे टू योर पेशेंट. बिकॉज आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव कभी ये नहीं है कि डिजीज ठीक करना. वी डोंट ट्रीट डिजीजेस, वी ट्रीट पेशेंट, वी ट्रीट द पर्सन. We treat the person and hence we claim that we give lifelong result. Why? Because it's not the disease. Disease आज है कल नहीं होगा. But once you bring a change in that person. और क्यों आयुर्वेद द्वारा हमें इतने सारे blessings मिलते हैं? The reason is we don't just cure the disease and give rise to more different इधर उधर के diseases. We see कि हमारे ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट सुबह उठ रहे हैं, उनके डाइट चेंज हो रहे हैं, बाहर का खाने के पहले वो सोचते हैं. तो अगर आप एक आयुर्वेद वैद्य हो और आपके पास यकृत के लिए आप सिर्फ जैसे सर ने बताया आरोग्य वर्धी नहीं देते हैं, तो इट इज जस्ट पॉइंटलेस. बिकॉज अभी तक मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट दवाइयाँ, जैसे किसी ने आप बताया सुवर्ण बृहत्वाद चिंतामणि, तो कुछ भी नहीं होगा बृहत्वाद चिंतामणि से. अगर पेशेंट का माइंड सेट, अगर वो चना हरभरा वगैरह खा रहा है और आपका बृहत चिंतामणि खा रहा है, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैव अ. इट इज अ 3 पैरामीटर माइंड सेट, डाइट एंड ट्रीटमेंट. Mindset, diet and treatment, ये तीनों चीजों पर if you focus, you will see your patients recovering, and that's Ayurveda. You treat the person, and that's where you get blessing, because हर रोज का उसका लाइफस्टाइल वो तो बदल रहा है, पर उसका परिवार बदल रहा है, उसका सर्कल बदल रहा है. आपको क्या लगता है आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, बट वो उसकी वाइफ के साथ बराबर बिहेव नहीं कर रहे, वो लोगों के साथ बराबर बिहेव नहीं कर रहे. त्वचा विकार से पाप कर्मज व्याधि कैसे ठीक होगा? रोगों का कारण ही पीड़ा है, कर्म है. सो आप आयुर्वेद द्वारा आपको ये योगदान मिलता है कि एकमेव ऐसा शास्त्र है, डिवाइन शास्त्र है, परिपूर्ण शास्त्र है, जो आपको ये सिखाने की एक अपॉर्चुनिटी देता है. दैट्स व्हाट इज आयुर्वेद. एंड स्टूडेंट, myself, everybody, if you focus on learning, there is no bound to earning. Yeah? That's it. Okay. Thank you so much to AMLM team, and thanks a lot. Thank you, Jai Ayurved. Namaste. Thank you.